बच्चों, मैं कमलेंद्र प्रताप सिंह बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ में आपका विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। ऑनलाइन शिक्षण के पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय या विज्ञान के 10वें अध्याय के अंतर्गत प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं सामान्य जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाश का गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ने से पूर्व हम किसी समतल से प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन उस घटना को कहते हैं जिसमें प्रकाश किसी माध्यम में स्थित किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटकर वापस आ जाता है। इसे समझने के लिए हमने एक चार्ट का प्रयोग किया है। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे एक चित्र के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रकाश जब भी किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है और लौटकर वापस आता है, तो इस प्रकार प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि प्रकाश का परावर्तन दो नियमों के अनुसार होता है और इन्हीं दोनों नियमों को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं MN एक समतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। इस समतल दर्पण को समझने के लिए यदि हम इस MN डैश रेखा पर एक समतल दर्पण को कागज की शीट के लंबवत और MN रेखा के अनुदिश रखें तो हम पाते हैं कि इधर प्रकाश की एक किरण IO इस समतल दर्पण पर आपतित होते दिखाई गई है, जो कि समतल दर्पण के बिंदु O पर आपतित होने के पश्चात OR दिशा में वापस लौट आती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण IO का समतल दर्पण के बिंदु O पर आपतित होकर OR दिशा में वापस लौट आना ही प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अगर हम समतल दर्पण के बिंदु O पर दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ON खींचें, जो कि समतल दर्पण पर लंब होती है, इसीलिए इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं और इसीलिए हम इसे N से दिखाते हैं, यानी ON अभिलंब है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रकाश की आपतित किरण IO और अभिलंब ON के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हमने स्मॉल I से प्रदर्शित किया है और इस स्मॉल I कोण को हम आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं दूसरी ओर अभिलंब के परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण स्मॉल r बन रहा है। इस स्मॉल r कोण को हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। समतल दर्पण का जो सिरा जिस पर की प्रकाश की किरण आपतित होती है, समतल दर्पण का वो पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिरर का कहलाता है। इसके बाद हम अगर देखें कि जो हमें परावर्तन के नियम प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुए हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि जो पहला नियम है वो हमें ये बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण स्मॉल आई इज इक्वल टू कोण स्मॉल आर, यानी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे हम प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हमने इस निष्कर्ष को प्राप्त किया है, इस नियम को प्राप्त किया है। हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल स्मॉल आई या आपतन कोण जो बन रहा है, इसे हम घटाते बढ़ाते हैं। इधर हम इस आपतन कोण को घटा सकते हैं और इधर की तरफ लेकर के बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हमको परावर्तन कोण जो मिलते हैं वो भी घटते हैं और बढ़ते हैं, और हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों, या हम कहें ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये जिस भी तल में ये तीनों होते हैं उसे हम आपतन समतल कहते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण जिस तल में स्थित होती हैं उसे आपतन समतल कहते हैं। इस आपतन समतल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण या एक तल हम इस समतल दर्पण वाले स्थान पर रख लेते हैं, और आप कल्पना करें कि एक प्रकाश की किरण इस तल को स्पर्श करती हुई बिंदु O पर आपतित हो रही है, और परावर्तित होने के पश्चात इस तल को स्पर्श करती हुई ही परावर्तित हो रही है, परावर्तित होकर के निकल रही है। यदि ऐसी स्थिति होती है तब हम ये कहते हैं कि ये तीनों एक ही तल में हैं, यानी आपतित किरण इस तल को स्पर्श करती हुई आपतित हुई और स्पर्श करती हुई इस तल को स्पर्श करती हुई वापस निकल गई। तो हम ये कहेंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब इस तरह का होगा, और परावर्तित किरण उसी तल को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। तब हम ये कहेंगे कि ये तीनों एक ही तल में है। अगर ये तीनों एक ही तल में ना होते तो क्या होता, मान लिया कि हम आपतित किरण तो स्पर्श करती हुई आपतित हो रही है बिंदुओं पर, परंतु वो दर्पण के अंदर की तरफ मुड़ करके निकल जा रही है, मुड़ करके निकल रही है अंदर की तरफ, या फिर वो दर्पण के बाहर की ओर मुड़ करके निकल रही है। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अगर तल को स्पर्श करते हुए आपतित हो रही है तो तल को स्पर्श करती हुई ही निकलती है, अर्थात तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और तथा परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे हम आपतन समतल कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में अगर बल्लेबाज की ओर सीधी गेंदबाज फेंकता है तो उस स्थिति में अगर वो सीधी आपतित होकर के पिच पर और सीधे बल्लेबाज की तरफ जाती है तो हम ये कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बॉल है, सीधी गई। और परंतु आप जानते हैं क्रिकेट में इन स्विंगर और आउट स्विंगर, इन कटर और आउट कटर बॉल्स भी होती हैं जो कि आपतित होती हैं एक दिशा में, लेकिन जब पिच से टकरा कर निकलती हैं तो बाहर की ओर या अंदर की ओर बल्लेबाज के
की ओर या बल्लेबाज से बाहर की ओर निकलती हैं, इन कटर या आउट कटर होती हैं, तो वो एक ही तल में नहीं होती हैं। लेकिन जो सीधी गेंद जाती है, जिस दिशा में आपतित हुई उसी दिशा में होकर के जब निकलती है, तो हम कहते हैं कि गेंद एक ही तल में आपतित हुई और एक ही तल में सीधी निकल गई। इस प्रकार आप इन परावर्तन के नियमों को समझ सकते हैं। अब परावर्तन के नियम के बाद हम लोग इस पाठ में क्रियाकलाप 10.1 के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ गोलीय दर्पणों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।